अमेरिका में होने वाले स्टूडेंट वर्ल्ड इम्पैक्ट फिल्म फेस्टिवल में जहां 120 से ज़ायद ममालिक के फिल्मसाजों ने हिस्सा लिया, वहीं शहर कायद के कदीम इलाके लियारी के वासी अदील वली रईस भी अपनी फिल्म के जरिए इस फेस्टिवल का हिस्सा बने। अदील का कहना है कि खामोश फिल्में बनाने का मकसद हर ज़बान के लोगों तक अपना ये पैगाम पहुँचाना है कि तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए। 4 घंटे में तैयार की गई फिल्म उस वक्त शूट की गई जब लियारी के इलाके में घर से निकलना नामुमकिन था, लेकिन कुछ कर दिखाने की लगन ने अदील के जज्बे को कम ना होने दिया। लियारी के अंदर ही मैंने अपनी फिल्म जो मेकिंग है उसकी शुरुआत की मैंने, और उसकी शुरुआत से मैंने ये था कि मेरे घर पे मेरे फादर अपने फिल्म मेकिंग करते थे और उसके अलावा एडिटिंग वगैरह वो सब चीज़ें करते थे, तो उनको देख देख के मुझे एक थोड़ा सा शौक़ हुआ मुझे। और मेरे अब्बू जब फिल्म बनाते थे तो उसमें एक टेली फिल्म बनाई जिसमें मैंने इधर 7 साल की उम्र में चाइल्ड स्टार काम किया मैंने उसके अंदर। फिर उसके बाद फिर ये वो एक पीरियड एक ख़त्म हो गया, फिर स्कूल लाइफ थी। स्कूल लाइफ के बाद कुछ यूँ हुआ कि कुछ लियारी के अंदर पे हालात ख़राब होना स्टार्ट हो गए। उस वक्त आई थिंक मैं अगर बात करूँ 2008-9 के दौरान इस तरह जब नए जब हालात तो ठीक नहीं थे, तो उस वक्त मैंने अपने फादर को मैंने कहा कि अभी ये है कि लियारी के अंदर कुछ यूँ है कि हम लोग बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए या तो कहीं पे कुछ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात बहुत वहाँ हैं, तो उसके सोल्यूशन ये है कि मैं कुछ सीखूं या कुछ ऐसा चीज़ तो हासिल करूं मैं। तो फादर ने कहा कि आपको क्या आपको लगता है कि आप क्या कर सकते हो। मैंने कहा मैं अगर जैसे कि मुझे टेक्निकली इन चीज़ों का बहुत शौक़ था, बेसिकली मुझे गेम खेलने का बहुत शौक़ था, तो ऐसी चीज़ों का गैजेट्स वगैरह का, तो मैंने कहा कि मुझे एडिटिंग सीखना है। मैं चाहता हूँ कि मैं एडिटिंग करूँ, क्योंकि मेरे फादर जब एडिटिंग जब काम करते थे उस वक्त ये था कि गीचेस का दौर खत्म हो गया, सीडी का दौर आ गया, तो मेरे फादर एडिटिंग वगैरह करवाते थे, अपने किसी और जगह जाते थे तो वहाँ पे 10 घंटे 8 घंटे 12 घंटे आप पे भी दे रहे हो। उसके बाद प्रोफेशनली आपके वालिद साहब ये काम करते थे या उनको भी शौक था ये? मेरे फादर प्रोफेशनली ये काम करते थे, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर थे और वहाँ पे ये थी कि डॉक्टर की नौकरी ये होती है कि बस 4-5 घंटे की आपकी नौकरी होगी, फिर उसके बाद आपके पास एक लंबा अरसा होता है। फिर हमारे पास ये होता है कि हमें फारिग बैठना है, तो फिर इसे अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा कि चलो इस फील्ड में आता है, क्योंकि मेरे फैमिली के अंदर जितने लोग हैं या तो वो अपने बिजनेस में होते हैं या तो फिर आउट ऑफ सिटी हैं। मैं सिर्फ ये था कि मैं और मेरे फादर जो इस फील्ड में अपनी फैमिली में आप दोनों पहले थे? बिल्कुल, और लास्ट में हम दोनों ही हैं। तो फिर मेरे फादर जब अपने एडिटिंग कुछ चीज़ें करवाते थे तो काफ़ी उनको बहुत मुश्किलात थी, तो फिर ये था कि मैंने अपने फादर को कहा कि ये चीज़ अगर मैं सीख लूँ, मैं यही काम आप घर पर ही कर लूँ मैं। फादर ने कहा ठीक है, क्योंकि उस वक्त इंस्टीट्यूट बाकी चीज़ें बहुत बड़ी महंगी थी, क्योंकि उस वक्त किसी को नहीं पता था कि मीडिया साइंस मास कम्युनिकेशन क्या है उसके बारे में, क्योंकि बस वो कहते थे बस फिल्म बनाना नाचना गाना तो ये ही चीज़ होता है। मैंने कहा यार ये चीज़ नहीं होता, इसके बाद भी ये कि ये फील्ड बहुत एक लंबा हुआ है। खैर वो एक अरसा जब गुजरा, तो जो हमारी फील्ड है, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो ट्रेडिशनल मीडिया है, जो तरीक़ाकार है, उससे हट के आपका कुछ काम है? बिल्कुल, मेरा ये था कि जैसे कि ना कोई कहते हैं कि फिल्म बनाओ, फिल्म के अंदर 4 गाने डालने हैं, ये गाने। मैंने कहा कि हम फिल्म बनाएंगे तो 5 मिनट की 10 मिनट की बनाएंगे, तो उस वक्त बात करते थे शॉर्ट फिल्म ये तो 5-10 मिनट की फिल्म। कहते नहीं यार 5-10 मिनट की कौन फिल्म देखता है, फिल्म तो 2-3 घंटे के होते हैं। मैंने कहा नहीं 5 मिनट के भी होते हैं। तो ये मेरा एक जो 2012 के अंदर जंग था, तो अभी के वक्त जितने भी लोग जैसे कि मैं बात करें रील्स की बात करें, अभी जो आ रहा है इंस्टाग्राम रील्स के हो गए, आपके टिकटॉक हो गए, 1-1 मिनट के अंदर आपने चीज़ें आप कन्वे कर रहे हो, ये वही चीज़ें हैं जो 11 साल पहले मैं इस पर लड़ाई करता था कि नहीं हम ये करेंगे और ये हमारा फ्यूचर है, और बाकी वही चीज़ है। और जब मैं एडिटिंग मेरे एक फादर थे, उसके दोस्त थे, फादर के उसके बेटे थे, वो काम करते थे, मुझे उसके बाद ले गए, वहाँ पे गया और काम वगैरह सीखा मैंने कुछ उनसे। काम सीखने के बाद फिर एक
सिस्टम ले ली अब्बू ने, अब्बू सिस्टम ले ली तो मैंने काम स्टार्ट किया। तो मेरे पास ज़्यादा म्यूज़िक एल्बम आते थे, तो म्यूज़िक एल्बम मैं एडिट करता था। तो इसका और भी ये सब आप बाकायदा कोई ट्रेनिंग स्पेशल कोर्स किए बगैर खुद से ही सीख करता कर था। अब अब्बू ने कहा कि मैं एक रिस्क ले रहा हूँ कि लोन लेके मैं आपको पीसी लेके दे रहा हूँ, मैं अब आपके ऊपर है। मैंने कहा नहीं करूँगा। तो फिर वही बात हुई कि मैंने वो एडिटिंग की, घर पे काम करता रहा, सीखता रहा। मैं जब जहाँ जहाँ मैं बचता रहा, फिर मैंने जैसे दोस्तों से पूछा, यार मुझे यार मैं यहाँ फंसा हूँ। अब उस दोस्त को नहीं था, वो दोस्त के थ्रू मैं किसी और दोस्त के पास गया था, उनसे उनके घर मिलता था, उनसे बातें करता था। फिर यूनिवर्सिटी कुछ इनके दोस्त यार मिले, मैं उनसे पूछा लेंसेज क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, फिर उन्होंने मुझे बता दिया गया। क्योंकि एडिटिंग के लिए हमें कैमरे के बारे में भी समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग किस फ्रेम रेट में काम कर रहे हैं, स्लो मोशन करना है तो कैसे करना है। तो वो सब चीज़ें मैंने जब पढ़ी, मैंने उनसे सीखी। मैंने सीखने के बाद फिर मैंने कुछ 2012 में बाकायदा अपना एक मेकिंग स्टार्ट किया। मैंने मुझे अब तक याद है, मेरे फादर के पास एक JVC की कैमरा था, DV कैमरा। तो मैंने उससे एक म्यूज़िक वीडियो बनाई मैंने, और वो जब म्यूज़िक वीडियो हमने बनाई, वो हमने फेसबुक में डाली, लोगों ने बहुत पसंद किया। उस वक्त यानी कि हमें 1 लाख व्यूज़ मिले। फिर उसके बाद फिर लोगों ने पसंद किया। फिर एक वक्त आया ऐसा था कि घर के अंदर से मुझे प्रेशर आया कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ और कर लो इसके अलावा। मैंने कहा मैंने तो बहुत करीब पहुंच गया हूँ मैं, मुझे बस एक वक्त ऐसा दे दो कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो प्रेशर थे, नहीं वो देखो, क्योंकि हमारे घर में ये होता है कि मेरे अपने कज़न को देखो वो ये कर रहा है, अपने उस कज़न को देखो वो ये कर रहा है। मैंने कहा वो तो उनके शौक है, उनकी फील्ड है, मैं जो अपना शौक तो कर रहा हूँ, मेरा शौक पे वक्त लगेगा, लेकिन ये होगा जो मुझे हासिल होगा आप भी देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ कि क्या होगा। फिर 2012 से 2014 तक एक गैप आया। उस गैप में जस्ट मेरा एक स्ट्रगल था, होटल के अंदर बैठना, चाय के होटल में कहानी लिखना, चाय के पैसे जुगाड़ करना, दोस्तों के साथ बैठना, यहाँ वहाँ जाना। तो वो एक पीरियड मेरा लोग गुजरा। फिर वहाँ पे मुझे एक ऑफर मिला, एक फेस्टिवल के अंदर मुझे एक एडिटिंग करनी थी। तो फेस्टिवल भी एक अच्छा था, एक हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था अपना काम दिखाने के चक्कर में। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ। तो कुछ अमाउंट 4-5 लाख का अमाउंट था, और मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। वो जब मैंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद तो फिर ये हुआ कि उनके लिए मैं काम कर रहा था। फिर उनके पास कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ चीज़ें मौजूद थी। मैंने कहा अगर आप मुझे कैमरा देते तक मैं एक शूट कर लूँगा। तो क्योंकि मैंने उससे पहले मोबाइल फ़ोन से शूट की थी, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं था। मैंने कहा अगर मैं एक कैमरे से वो शूट कर लूँ। फिर उन्होंने मुझे वो कैमरा दिया मुझे, फिर मैंने वो 2:2 मैंने शूट की मैंने। और ये जब 2:2 जब मैं शूट कर रहा हूँ अपने घर, अपने इलाके में, मुझे अब तक याद है मेरे घर वाले, मेरा 2 फ्लोर का हमारा घर था और घर वाले बिल्कुल ऊपर थे। उनको नहीं पता कि मैं नीचे शूट कर रहा हूँ। मैं बाकायदा बच्चे के नीचे शॉट लिए मैंने, गलियों में जाके मैं घूम रहा हूँ, उसके शूट वगैरह कर रहा हूँ। मैंने शूट की। मैं उसी फेस्टिवल में दोबारा गया, अपने जॉब पे गया, फ्राइडे के दिन था, वहाँ पे गया, फिल्म को एडिट की, मैंने पोस्टर बनाई और वहीं पे ही मैंने सबमिट की। उसके साथ फिर मुझे एक और डॉक्यूमेंट्री मिली, मुझे वो शूट करना था। फिर वो बाकायदा मैंने वो डॉक्यूमेंट्री भी मैंने शूट की मैंने। फिर ये हुआ कि उस डॉक्यूमेंट्री का जो था वो मेरे दोस्त का था, लेकिन हमने उसको मिल के हम लोगों ने वो शूट किया, हम लोगों ने व्हील्स के नाम से थी। तो इस फेस्टिवल स्टार्ट हुआ, फेस्टिवल के पहले दिन ही हमारे दोनों फिल्में स्क्रीनिंग हुई। स्क्रीनिंग के बाद ये हुआ कि तीसरे दिन उन्होंने मैं कहा कि आप अपने पेरेंट्स को ले आए दैट डे अवार्ड सेरेमनी में, और अवार्ड सेरेमनी में आप जब उनको लाएंगे तो फिर हम बताएंगे कि हम आपको अवार्ड दे रहे हैं, लेकिन कितना अवार्ड देंगे ये नहीं पता था मुझे। फिर मैंने अपने अम्मी अब्बू को कहा कि इस तरह का अवार्ड सेरेमनी हो रहा है, वहाँ पे जाना है। वो अवार्ड सेरेमनी हमारे यहाँ पे हुआ था, बादराबाद रंगून वाले हाथ में हुआ था। तो यहाँ पे मैं आया, फेस्टिवल बिल्कुल यहीं पे था। वहाँ पे जैसे कि जो जज थे वो जामी थे, फिर नदीम बेग आए थे वहाँ पे। तो इस तरह के कुछ ऐसे लोग आए थे हमारे पास वहाँ पे, प्रेस मीडिया। तो वहाँ पे अनाउंस हुई, सबसे पहला अवार्ड मुझे मिला बेस्ट एडिटिंग का, व्हील्स का। मैं खुश हुआ, मेरे फादर मेरे बिल्कुल फैमिली वहीं पे थी, क्योंकि मेरे लिए मेरे माँ मेरे बाप सब हैं। तो वहाँ पे मैं बहुत खुश हुआ, रोना भी आया। तो वो अवार्ड फर्स्ट अचीवमेंट थी। तो बाद में पता चला कि हमें 6 अवार्ड मिली उसी फेस्टिवल में। और उस फेस्टिवल में ये था कि हमारे मुकाबले में यूनिवर्सिटीज़ की भी फिल्में थी, इंटरनेशनली भी फिल्में थी, और उनके मुकाबले में जो अवार्ड मैंने वो अचीव की मैंने,
वो एक मेरे लिए एक बड़ा एक एजाज़ था। फिर उसके बाद एक खाना स्टार्ट हुआ। फिर ये था कि मुझे इस फिल्म से एक और फिल्म मिली, फीचर फिल्म मिली सिनेमा की, और वहाँ पे मैं एज अ लाइन प्रोड्यूसर था। फिर अचानक फिर वहाँ पे एज अ सेकंड लीड कैरेक्टर मुझे मिला। वहाँ पे एक्टिंग भी मैंने की। मैंने अच्छा, शॉर्ट मूवीज के अलावा साइलेंट मूवीज का भी कॉन्सेप्ट आपने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि 2012 में, और जिस तरह हम कह रहे हैं कि शॉर्ट मूवीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर साइलेंट मूवीज, और आपका काम ज्यादातर जिस तरह से मैंने देखा कि एजुकेशन को फोकस कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर साइलेंट मूवीज, और आपका काम ज्यादातर जिस तरह से मैंने देखा कि एजुकेशन को फोकस किए हुए, तो इसकी क्या खास वजह है? इसकी दो वजह है। एक तो ये वजह थी क्योंकि हमारे यहाँ पे लियारी के अंदर ज़बानों के ऊपर एक बाउंड्री थी बड़ी, कि आप बलोच हो के उर्दू फिल्में बना रहे हो, या तो फिर आप किसी और ज़बान में फिल्में क्यों बना रहे हो, आप बलोची क्यों नहीं बनाते। जब बलोची बनाता था मैं, तो बलोची से भी ये था कि अपने लियारी और अपने बलोचों में मैं डूबता। तो हमारे यहाँ पे भी एक हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट था। अब हमारे बलोचों के अंदर भी एक छोटा सा पार्ट होता है जो हमारी फिल्मों को देखता है। उसके बाद तो हमारी फिल्मों को कोई नहीं देखता था। मैंने कहा हमें अगर दिखाना है तो दुनिया को दिखाना है कि हम क्या हैं क्या नहीं है। तो वही वजह थी कि मैंने स्टार्ट लिया कि मैंने कहा कि मैं साइलेंट मूवी बनाऊं, बिना कहे मैं अपनी कहानी को कन्वे करूँ। मैं 2 का कहानी तो मैंने कहा कि मेरी अपनी कहानी है। जिस तरह वो बच्चा सुन के कहीं और से स्कूलों से सीख रहा है और खुद को बना रहा है, मैंने कहा मैंने भी उसी तरह यही किया। दूसरों से मैंने सीखा, दूसरी जगहों से मैंने वो सब चीज़ें हासिल की। मैंने अपने अंदर वो चीज़ें ली, उसको मैंने आगे करने किया। और दूसरी वजह कुछ यूँ है कि हमारे यहाँ पे ये होता है कि जब लियारी में कोई एक्टर चाहिए, कोई फिल्म मेकर चाहिए, जैसे कोई बदमाश का कैरेक्टर हुआ, कुछ कैरेक्टर हुआ, यार वो लियारी से बंदे चाहिए, या तो कोई गैंगस्टर हो गया, कोई हो गया। मैंने कहा यार हम सिर्फ इस चीज़ में महदूद क्यों हैं, हम कुछ और क्यों नहीं कर सकते, या तो हमें कुछ और क्यों नहीं करवाते। फिर बाद में अंदाज़ा हुआ कि जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, हमें शायद दूसरे लोग उस चीज़ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद यही हुआ कि फेस चेंज करना और चीज़ें चेंज करना। अभी भी अगर बात करूँ, कुछ ड्रामे अगर कुछ फिल्में बनती हैं, तो अगर आप किसी बदमाश को देखो, या तो बदमाश को, या तो फिर वो कराची वाले दिखाते हैं, या तो फिर आपको वो दिखाते हैं। मैंने कहा कि ये तासुबात क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे मसले और ज़्यादा हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मसला हमारे पास एक ख़वातीन का है, हमारे पास सबसे बड़ा मसला हमारे एजुकेशन का है और हमारे बच्चों का। बच्चों पे कुछ यूँ होता है कि अगर हम किसी तोते के बच्चे को भी बातें करना सिखाएंगे ना, तो बड़े होके वो बातें करना सीख जाता है। अब किसी बड़े तोते को हम लोग जितना भी सिखाए ना, वो वही का वही रहेगा। तो मेरे हिसाब से हम बच्चों के लिए भी जब फिल्में बनाते हैं, जैसे कि मैंने ये बच्चों पे बनाई, मैंने पोस्टर बच्चों पे बनाई, तो उसको हमारे बड़ों के साथ साथ बच्चे भी देखते हैं, उससे कुछ सीखते हैं। क्योंकि मेरी फिल्मों को ज़्यादातर, जैसे कि अगर मैं बात करूं इराक के अंदर, इंडिया के अंदर ऐसे कुछ कंट्रीज थी, यूनिवर्सिटीज़ के में बाकायदा इस फिल्म को पढ़ाया गया है। बाकायदा उनको इस फिल्म से तरबियत सिखाई गई है। ये देखो, जब आप लोगों को जो मिल रहा है, आप लोगों को जो बैठे बिठाए मिल रहा है, जिनके पास नहीं है वो क्या वसाइल है। जब मुझे अब तक याद है 2017 में ये इराक में स्क्रीनिंग हुआ, जब उन्होंने तस्वीरें हमें सेंड की, इराक का जिस तरह का हालात थे, जिस तरह की कंडीशन थी, उस कंडीशन के अंदर उन्होंने बाकायदा प्रोजेक्टर लगा के उन्होंने रोड के ऊपर उसकी स्क्रीनिंग की, और उसमें से 7 फिल्में थी। 7 फिल्में से एक फिल्म थी 2 तो मेरे लिए फ़ख्र की बात थी। फिर यूएसए के अंदर एक फिल्म स्क्रीनिंग थी, जिसके अंदर मुझे बताया गया था कि आपकी फिल्म हम लोग वेबसाइट में डालेंगे, और जो भी आपकी फिल्म को देखेगा, उसमें से जो पैसे आपको मिलेंगे वो पैसे जाएंगे कैंसर के मरीजों के ऊपर। मैंने कहा चलो, मैंने अब ये था कि कम से कम मेरी वजह से किसी का भला हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये है कि कहते हैं ना, फिल्मों से कुछ नहीं होता। मैंने कहा ये जितने भी तारीख हमने हासिल किए हैं, सारी फिल्मों से ही किए हैं। अगर मैं यहाँ तक पहुँचा तो इसी फिल्मों से। तो ये जो 12-15 साल के आपका स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है, अब इस वक्त जिस स्टेज पे आप मौजूद हैं, जो पोजीशन आपकी है, यहाँ से मजीद 12-15 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने आलाफ से सीखा, जैसे हमारे जितने बच्चे हैं, मुझे अगर 11 साल लगे ना, मैं चाहता हूँ कि मैं उनको 2 या 3 महीने में वो चीज़ सिखाऊँ मैं, और मैं उनको ये समझा दूँ कि फिल्म फील्ड, या तो ये फील्ड जो लोग समझते हैं कि बुरा है, इनके कोई फील्ड नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, मैं ये कहूँगा कि पिछले 2 साल के बाद, ज़्यादा लंबा नहीं, 2 साल के बाद
यही फील्ड हर घर में मौजूद है और हर कोई यही फील्ड में ले जा रहा है। अगर मैं बात करूँ OTT प्लेटफॉर्म हो क्या है, वो भी यही है, फिल्म बनाओ, OTT प्लेटफॉर्म में डाल दो, यूट्यूब है हमारे, बाकी जितने सोशल मीडिया की जितनी चीज़ें हैं और जितने भी लोग आगे बढ़ रहे हैं वो इसी चीज़ों से बढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपके पास जो गैजेट्स हैं, चीज़ें हैं, ये मत घबराओ कि आपके पास कोई बड़ा कैमरा नहीं है, बड़े इक्विपमेंट्स नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक सेल फोन है, आप एक सेल फोन के जरिए भी अपनी दुनिया को अपने मैसेज दिखा सकते हो, अपना हुनर दिखा सकते हो। वो सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और आगे भी इन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। सही। अच्छा, आपने कहा कि पहले और आखिरी हैं आपकी फैमिली में इस फील्ड में आने वाले, आखिरी का वर्ड क्यों यूज किया? क्या फील्ड में आपका ये काम आपकी फैमिली को पसंद है? मैं अगर कहूँ तो हमारे यहाँ पे ये होता है कि वो कहते हैं कि बिजनेस का मतलब ये होता है कि कोई कारोबार करो, मिसाल के तौर पर कोई शॉप खोल दो या तो कुछ भी करो, ये बिजनेस नहीं है उनके हिसाब से। अगर मैं बात करूँ कि मैं बीच में जब मैं एज अ फ्रीलांस भी काम कर रहा था और अपना एक जगह पे भी काम कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे 22,000 रुपये सैलरी मिलती थी और जब 22,000 रुपये जब मैं घर पे देता था तो मैं अभी खुश होती थी। और जब इस फील्ड से मुझे 50-60 मिलते थे, मम्मी कहते थे मैंने इतने कमाए, मैंने अच्छा ठीक है, ये बताओ सैलरी कब मिल रही है। तो एक हमारे यहाँ पे एक सेंस ये बना हुआ है कि बस सुबह 9 बजे निकलो, शाम को आओ, ये नौकरी है। आप घर बैठे जो कमा रहे हो, जब जो चीज़ें कर रहे हो, शायद उन चीज़ों को वो लोग वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक वक्त लगेगा उन चीज़ों को समझने में, उनको समझाने में कि हाँ ये वक्त आया है। कि अभी भी जब देखते हैं मीडिया में, जब मैं न्यूज़ आते हैं मेरे, वो सब चीज़ें आते हैं, देखते शौक से, लेकिन अभी पूछते हैं काम क्या करते हो, तो ये सवाल बड़ा चुभता है। तो मैंने कहा कि अभी भी इनको, जिस तरह मुझे यहाँ तक पहुँचने में वक्त लगा है, तो उनको भी इन चीज़ों को समझने में एक वक्त लगेगा। सही। ऑफिशियली सतह पे आप गवर्नमेंट की सतह पे किस तरह से देखते हैं? आपको उस तरह अप्रिशिएट किया गया आपके काम को, जिस तरह से जिस सतह पे आपके काम को पजीराई मिल रही है? आपको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्या सपोर्ट किया जा सकता था और कितना किया गया, और जो नहीं किया गया तो उसके लिए क्या गया? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अगर मुझे ये सिर्फ सपोर्ट मिल जाए कि कम अज़ कम मैं, अगर मुझे कहीं पे मुझे अवार्ड मुझे मिल जाए और मैं उस मुल्क में चला जाऊँ और उसको रिसीव करूँ, क्योंकि मेरे नाम के सामने लिखा हुआ पाकिस्तान, मैं एज अ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ जाऊँगा। मैं किसी इलाके में किसी लियारी के लिए नहीं, ये तो अपनी ज़ात और ज़बान के लिए नहीं, मैं सिर्फ ये होता है कि मुझे खुशी होती है जब मेरे नाम के सामने पाकिस्तान आता है, कि पाकिस्तान की तरफ से मैं अदील बली को एक अवार्ड दिया गया, तो मेरे लिए बड़ा एजाज़ यही है। काफ़ी मुश्किलात हुई जब चीज़ हुई, मैं किसी से कोई नाराज़ नहीं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, शिकवा बस ये होता है कि कम अज़ कम आप लोग उस चीज़ को अगर हम सपोर्ट नहीं करें, कम अज़ कम हमें अप्रिशिएट करें, हमें पूछें कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर कोई अपने मुंह से नहीं मांग रहा तो इसका मतलब ये है कि आपको भी चाहिए कि आप उनसे पूछें कि अगर क्या पता उनको कोई चीज़, कोई आइडिया हो, कुछ चीज़ें हों। मेरा ख्वाहिश ये था कि मेरे पास कुछ ऐसे गैजेट्स आए, ऐसे चीज़ें हो जाए या कोई ऐसा मेरे पास जगह हो जिसमें मैं बच्चों को यही चीज़ सिखाऊं और आगे भी, यानी कि उनको समझा दूं कि आप लोग भी आगे बढ़ेंगे और आगे भी आप लोग इन चीज़ों से बिल्कुल अपने काम, कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूट, ऐसा कोई इदारा का इंस्टीट्यूट हो। क्योंकि मैंने इससे पहले भी अपने घर पे ही मैंने पढ़ाया है मैंने बच्चों को, मैंने अब तक यानी कि मैं 30 से 40 बच्चों को मैंने ट्रेन किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे भी यहीं पे काम कर रहे हैं। जब भी मिलते हैं, जब भी वो करते हैं, खुशी होती है मुझे कि यानी कि ये है कि मेरे हाथों में ये वो मैं, अगर कल अगर परसों अल्लाह ना करे मैं मर जाऊँ तो कम से कम मुझे ये होगा कि हाँ चलो मेरे पीछे मैंने जो मेरा हुनर तो जो मेरे हाथों का वो मैंने किसी स्टूडेंट को मैंने दिया है। और आप खुद कितना मुतमईन है अपने इस काम से, अपने प्रोफेशन में, जहाँ पे खुद को देख? मैं 100% हूँ, मैं अपने काम पे 100% हूँ और मुझे अपने काम पे 110% भरोसा है, क्योंकि मैं उन चीज़ों को जो सोचता हूँ मैं कर पाऊँगा, क्योंकि वो चीज़ें मैं खुद कर रहा हूँ, मैंने खुद को मोहताज नहीं की। क्योंकि सिनेमाटोग्राफी मैं खुद करता हूँ, राइटिंग में खुद करता हूँ, साउंड डिज़ाइनिंग खुद करता हूँ, एडिट खुद करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैंने खुद को किसी जगह पे मोहताज नहीं रखा कि किसी वजह से मेरा काम रुक जाए। मैंने कहा अगर मैं जब टीम बनाता हूँ सबको जोड़ देता हूँ मैं, यार ये काम करना है, क्योंकि बोलता हूँ 2 बजे आना है, वो आता है 3 बजे,
इसका मतलब ये है कि मेरा माइंड बंद हो गया। मैंने कहा नहीं, आप नहीं आए, आपने नहीं किया, पंचुअल नहीं हो। क्योंकि मैं बड़ा ये होता हूँ कि काम का बड़ा पंचुअल होता हूँ, टाइम का बड़ा पंचुअल होता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो चीज़ जिस तारीख को लिखूँ मैं उस तारीख को ही करूँ। मैं उसके बाद अगर मैंने नहीं किया, कभी ऐसा हुआ है कि मैं किसी शूट पे गया हूँ, वहाँ पे हालात खराब हो गया, हड़ताल हो गया, जगह बंद हो गई, ये कुछ हो गया, तो मैं वेट करता हूँ। मैंने कहा नहीं, आज मैंने इरादा किया तो आज ही करूँगा मैं, चाहे जो भी हो। अगर डे का शूट है तो वहीं पे स्टे किया, सुबह सुबह हुआ, शूट किया, दोबारा आ गया। तो इस तरह का मेरा एक वो सेंस है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और रात को भी, यानी कि ये मतलब जब काम होता है तो काम करता हूँ, तो फजर को सो गया, लेकिन अपने टाइम पे उठता हूँ, अपने काम में करता हूँ, अपने काम के साथ पंचुअल, काम के साथ पंचुअल हूँ, अपने फील्ड के साथ पंचुअल हूँ। मुझे अपनी फील्ड बहुत पसंद है, और चाहे जिससे जितनी भी नाराजगी हो, वो कहे कि एक शूट है तो फिल्म स्क्रीनिंग जो भी है बाहर चला जाता हूँ। कोई एक शॉर्ट मैसेज जो अपने देखने वालों को देना चाहें? शॉर्ट मैसेज बस यही है कि हार मत मानो, कि आप अगर इस फील्ड से हो या तो फिर किसी और फील्ड से हो, आपको लगता है कि आप उस चीज़ को ऐसा वसाइल के तौर पर नहीं कर रहे हैं, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई वसाइल के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो ये फील्ड हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो बस अपना काम आगे जारी करते रहें, और बाकी अल्लाह मालिक है। 15 साला इस जद्दोजहद के दौरान अदील 12 मुल्की और एक गैर मुल्की अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन अपने वक्तों के बदनाम ज़माना लियारी में एक अदील के अलावा बेशतर जवाहरात ऐसे हैं जो अपने हुनर के ज़रिए लियारी का तशख़्ख़ुस तब्दील करना चाहते हैं। समीन नवाज़, उर्दू क्रॉनिकल्स, कराची।